ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दिव्य सज्जनों, एक प्रश्न आया है। ये आया है दिल्ली के बाजू से फरीदाबाद से स्वाति ने प्रश्न किया है। स्वाति बहनवाल, कृष्ण और राम का डिफरेंस बताइए। कृष्ण और राम के डिफरेंस बताइए। नमस्कार स्वाति जी, आप जहाँ रहते हो फरीदाबाद से कुछ ही किलोमीटर मथुरा है, मथुरा से कुछ ही किलोमीटर वृंदावन है, और अयोध्या आपसे कम से कम 300 से 500 किलोमीटर 300 से 500 किलोमीटर दूर होगा अंदाज। तो राम जो जन्म हुए वो अयोध्या में हुए हैं और कृष्ण जो हुए हैं वो मथुरा में हुए हैं। अभी ये डिफरेंस आपने जो पूछा है, मतलब मैं इसका प्रश्न का सही उत्तर देना चाहूँगा कि राम और कृष्ण के डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है इसमें। तो मैं पहले आपको राम के बारे में बताऊँगा, जो कि सबको रुचि है, और आने वाले साल में आपको मंदिर पूरे भारत को, पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को राम मंदिर मिलने वाला है, जो कि बहुत खुशी की बात है। और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे सनातन धर्म के लोगों को जाता है, विचारों को जाता है। और ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहन नहीं करते। हम लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करते जो हमें ऊपर की मलाई का खाना दे, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें हमारा कद कम हो जाता है। हम लोग अंधविश्वासी एक लोग कैटेगरी में बुलाए जाते हैं, काफिर बोला जाता है हम लोग को। तो आप समझ लीजिएगा। अब मैं आपको राम के बारे में बताऊंगा, सुन लीजिए। राम जो शब्द है र प्लस आ प्लस म, ये जो रामचंद्र जी का जो अवतरण हुआ था वो तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के अंतर्गत में हुआ था, त्रेता युग में, युगांतर के अनुसार त्रेता युग। त्रेता युग में दशरथ नंदन अयोध्यापति राम सरल स्वभाव के, किसी को अपने तन मन धन बुद्धि आँख नाक मुख, किसी से किसी को कोई भी तकलीफ नहीं देने वाला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम। ऐसे भगवान जो खुद अपना अवतार लिए हैं, जो अपनी कई कलाओं को अंदर दबाकर, उनको छुपाकर, उनको अंदर रख के, कि एक साधारण मनुष्य जो रोता भी है, जो हंसता भी है, जो मुस्कुराता भी है, जो थोड़ा क्रोध भी करता है, ऐसे मनुष्य के रूप में उन्होंने अपने आप को ढाला, जो कि एक परम शक्तिवान भगवान, जिस पूरी दुनिया का जो मालिक है, वो मालिक अपने आप को अणु एक छोटे बम के अंदर में डाल दिया, और उसके बाद नो फेम, नो कुछ नहीं चाहिए, कोई जय जयकार नहीं हो। लेकिन यहाँ एक ऐसा हुआ कि भाई एक समाज थे, जो जैसे अभी राजवाई समाज, रजवाड़ा समाज बोलते हैं, उसमें उन्होंने जन्म लिया। तो ये एक जो विषय है, लोगों को जो मति में बुद्धि में आता है कि वो राम कृष्ण ये तो क्षत्रियों ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया, शूद्र के घर में क्यों नहीं लिया, राम हमारे नहीं हैं, राम तो उनके हैं, क्षत्रियों के, एक राजा था, काल्पनिक था, ऐसा था वंश अपॉन। ये जो मतभेद है ना, उनकी बुद्धि क्रश है, जैसे कि कपड़ा क्रश हो जाता है, जैसे वो कागज़ को लिख के उसकी सत्यानाश कर दिया, वैसे ही उनकी बुद्धि वैसी है, कचरा। तो रामचंद्र जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक सरल स्वभाव, शांत चित्त, सरयू जो उनकी नदी है, उन्होंने कोई हड़बड़ी नदी जैसे गंगा खर 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 बहती है, वो नहीं, सरल स्वभाव, चितवन एकदम शांत, सदा मुस्कुराने वाले, जो शत्रु को भी अपने अधीन कर दे अपने भाव से। शस्त्रों की तो बात छोड़ दी, उसके कर्म ऐसे थे राम के
कि शत्रु भी उनसे भिड़ नहीं पा, भिड़ा भी तो भी वो ऐसा भिड़ा कि समझो खत्म हो गया, उसका जितना भी ज्ञान बुद्धि अहंकार शक्ति सब क्षीण हो गई, समा लिया। जैसे कोई वाइट होल और ब्लैक होल के अंदर बड़े बड़े सूर्य भी खत्म हो जाते हैं, वैसे ही भंवर में। तो भगवान एक भंवर है, भवसागर है, भवसागर को पार करने वाले रामचंद्र जी। उनकी सुकुमारी पत्नी भी सीता, सर्व सरल सरल अहम्बा अम्बा परम शक्ति रूप, कई 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 सिद्धियों से युक्त ऐसी देवी ने अपने आप को एक सजा का जीवन दिया, अपने आप को सजा भोगा, कारागृह में रही और भूमि से निकली सुखों में, सुखा में। जब सुखी थी भूमि 10 साल 15 साल कोई बारिश नहीं हुई थी, ऐसे मरुभूमि से उत्पन्न हुई। मिथिला के मतलब कोई बड़े पैसे वाले नहीं थे, जनक जी एक ब्रह्मज्ञानी के घर में जन्म लिए और उसका विवाह रामचंद्र से हुआ। ये तो एक जो कथा आजकल जो लोग करते हैं वो उसमें आपको प्रसन्नता होती है, लेकिन ऐसी कथा होनी चाहिए राम की कि आप जब रामायण शुरू हो जब तक ख़त्म हो आपकी आंखों से गंगा यमुना सरयू, यहाँ से गंगा यहाँ से यमुना यहाँ से सरयू निकले। तो वो कथा नहीं बता सकते कोई भी, और वो मैं कथा बताना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद रो पड़ूँगा, मुझे भी नहीं रोक सकूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जितना रस मिलता है जितना गुड़ मिलता है आप उतना ज्ञान लो, कोई अच्छा है। लेकिन आप खुद जा सकते हो उस गुड़ से, फिर आप प्रोसेस में जाओ, शक्कर लो, शक्कर से और मीठा बन सकते हो और मीठा ज्ञान ले सकते हो बार बार पढ़ने से। तो ये राम है, राम रघु शिरोमणि राम, जिनके गुरुजन भी कैद हो गए, जिनके शत्रु भी नमन हो गए, जिनके बंधु भी छाती से लग गए। आहिर समाज जो एकदम आदिवासी समाज वो उसके गले लगता है, सोचिए। तो ये राम है, ये राम की परिभाषा है। अभी आपको कृष्ण की बता दो। कृष्ण जो है वो मर्यादा रहित है। राम मर्यादा, कृष्ण नो मर्यादा। कृष्ण वो करेगा जो उसकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा नहीं करेगा। कृष्ण वो समझाएगा जो आपको समझना नहीं है, उसको समझाना है। कृष्ण वो शस्त्र चलाएगा जो आपसे बना हुआ नहीं है, वो खुद उसके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। कृष्ण की बांसुरी में 7 सारेगम पद निसा और एक अंकुश धुन ऐसी मुरली बजाएगा कि सातों खाने चित्त, शत्रु हो प्रेमी हो भक्त हो, एक ही वाद्य से सबको अपने में मोह करने वाला। उसकी मंद मुस्कान मनोहर, जो पूतना भी मोहित हो जाए, अरे यार क्या सुंदर बालक, लेकिन मुझे कंस ने भेजा है, आई हैव टू डिस्ट्रॉय, मैं जो उसे मारना है। यस, फिर नहीं, कितना सुंदर है, मोह आ गया पूतना को। शाम मतलब काला, और काले में सुंदरता, श्याम सुंदर। कृष्ण किसी भी मर्यादा के अंदर नहीं है, कृष्ण स्वतंत्र है। कृष्ण के हर चीज़ टेढ़े हैं, सर से लेकर पांव तक टेढ़ा, उसका मुंह भी टेढ़ा, उसकी आंख भी टेढ़ी, उसकी बांसुरी भी टेढ़ी, उसके कमर भी टेढ़ी, लेकिन वो टेढ़े होके सबको सीधा करने वाले। तो वो क्वालिटी कृष्ण की है, जिसने एक षड्यंत्र युक्त शकुनी को ऐसी सजा दी कि आज तक शकुनी का मुल्क नहीं सुधर सका, खंडर का खंडर रहा हुआ है, कंधार और अफगानिस्तान। आज भी उधर कुछ नहीं उगता है चावल तो छोड़ दिए,
पहाड़ों, खंजर बंजर भूमि है। और उसके बाद शिशुपाल को ऐसा 100 गालियों के बाद जो उसका सर काटा, तो आज कोई 2 गाली भी दे तो कृष्ण के भक्त रुकेंगे नहीं। गीता में लिखा हुआ है कि उनके कृष्ण के भक्त उनका प्रतिकार करेंगे, रोकेंगे उसे। तो ये समझ लीजिए, राम के भक्त बोले जय बाबा, जो भी बोला है हम चले, हम नहीं सुन सकते। कृष्ण के भक्त लाठी लेकर खड़े रहेंगे, ब्रिजवासी लाठी लेकर खड़े रहेंगे, खबरदार कन्हा को कुछ कहा तो हमारी राधा रानी है। ये क्वालिटी है ये। तो आपको ऐसे टेढ़े आदमी से प्रेम करना चाहिए जो आपको टेढ़ा बनाना सिखाए, टेढ़ा, जिससे आप उसको दंडित करो, जो पापी है, जो अधर्मी है, दानव है, उसको आप दंड दे सको, जो आपसे भय खाए। समझ गए ना, आपके इर्द गिर्द नहीं घूमे। तो ये कृष्ण की विद्या है। हरे कृष्ण।